बेशक जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया हो, लेकिन प्रदेश के नौकरशाहों का स्पेशल स्टेटस अब भी बरकरार है। वे अपनी इच्छा से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले ही कहा जा सकता है। ऐसा ही कुछ नौकरशाह अपने मनमाने तरीके से पीएचई डिपार्टमेंट, जिसे अब जल शक्ति डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। इन नौकरशाहों के मनमाने खेल का एक और नया मामला सामने आया है। ये मामला जम्मू जिले की दड़प पंचायत के ख्वास गांव का है, जहां एक किसान से 2014 में ये वादा करके उसकी ज़मीन ली गई कि उसके परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। किसान की ज़मीन पर करीब 700 फुट गहरे नलकूप का और एक ओवरहेड टैंक का निर्माण लाखों रुपए लगाकर करवा दिया गया, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जा रहा है। पूरे गांव में पानी की पाइपें ओवरहेड टैंक तक बिछा दी गई, लेकिन कनेक्शन नहीं दिए गए। वहीं दूसरी ओर किसान को करीब 1 साल ही डिपार्टमेंट ने पैसे दिए। उसके बाद से ही किसान सैलरी को लेकर इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से अब डिपार्टमेंट ने करीब 150 से 200 मीटर दूर ही गवर्नमेंट लैंड पर नया नलकूप बनाने का काम शुरू कर दिया है। सरपंच कश्मीर सिंह पंचायत दड़प अज ही दड़प पंचायत का पिंड कुआसकां दे विच एक मसला बनिया जिहड़ा 2016 तो लैके इत्थे एक ट्यूबवैल पीएचई ने लाया ही। ट्यूबवैल लाने के बाद अज तक ये ट्यूबवैल चालू नहीं होया। एक किसान जिमीदार जिहदी 1 कनाल ते कुछ मरले जगह इन्हां ने लई ही, उन्होंने कहा भी तेरे एक बच्चे को नौकरी देंगे टैंकी वाली जगह से, एक बच्चे को देंगे ट्यूबवैल वाली जगह के उपर नौकरी। अज तक उस बच्चे को 1 साल इन्होंने तनख्वाह दी, उसके बाद तनख्वाह भी बंद करती है और नौकरी भी नहीं दी। उसके बाद इन्होंने ट्यूबवैल से गवर्नमेंट ने पीएचई डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। अज तकरीबन 8 साल के करीब इन्हों का जोड़ा समा हो चुका। उसके बाद कुछ दिन पहला पीएचई और वाले मकैनिकल वाले एक ट्यूबवैल लाने वास्ते साड़ी पंचायत के होर आ गए। वो इतों 50 फुट के उपर एक ट्यूबवैल होर ला रहे हैं गौरमेंट की सरकारी जगह के उपर, नहर के उपर। मैं उन्होंने मना किया कि ट्यूबवैल जोड़ा इतने ना लाओ, साढ़े एक ट्यूबवैल पहला इतने बनया उन्होंने चालू करो ताकि गौरमेंट का पैसा जोड़ा वो नजायज़ खराब ना होए। लेकिन ये डिपार्टमेंट अपनी कमीशन लैन के वास्ते वो ट्यूबवैल का भी इन्होंने काम उत्थे शुरू कराता। डीसी को जाके इन्होंने नहर डिपार्टमेंट तो परमिशन ली। उसके बाद तहसीलदार साहब मेरे को मौके पर आए, उन्होंने कहा भी उपर परमिशन आई है, मैंने दिखाई तो भाई मैंने भी वो परमिशन देने पई, नहीं तो मैं वो ट्यूबवैल नहीं लगन देना ही। लेकिन मैं गौरमेंट अगे LG साहब अगे अपील करना कि इन्हों तो इस मसले का बिल्कुल कोर्ट इंक्वायरी बिठाई जाए, CBI इंक्वायरी की जाए ताकि ये ट्यूबवैल किस तरह बंद है, इसका पैसा कितने क्यों ला के गौरमेंट का खराब किया। पूरे एरिया के इस ट्यूबवैल दीयां पैपां बिछियां हुई ने, लेकिन 8 साल तक इसका चालू नहीं किया। सोच ही नहीं दबिया उन्होंने कि इसका पानी कितने देना। तो मैं गौरमेंट का पैसा जोड़ा वो जगह जगह बर्बाद कर रहे हैं। जो एक ट्यूबवैल साढ़े होर ला रहे हैं उसदी असीं पैपां नहीं बिछन देनियां एरिया के। क्यों नहीं बिछन देनियां? क्योंकि पहले ही ऑलरेडी गौरमेंट दीयां नवीं पैपां बिछियां हुई ने। तो मैं फिर LG साहब अगे एक बार फिर बेनती करांगा कि ये जी PWD एक ना PHE डिपार्टमेंट है, इन्हां दे उपर CBI इंक्वायरी बिठाई जाए। बछड़ा रूरल एरिया का जोड़ा एरिया के पैंदा इन्हां दे बिठाई जाए कि ये ट्यूबवैल चालू क्यों नहीं किया। जय हिंद जय भारत। इस ज़मीन का क्या मसला है, आप थोड़े बताएंगे हमें? ये जमीन का मसला साडा है जी। पहले गौरमेंट ने साढ़े को इतने आए तो उन्हें बोलिया कि असें इतने ट्यूबवैल टैंकी लगानी है, तुंदे बच्चों की नौकरी दी जाग। इन्हें पंप वास्ते जगह अलग मंगी, टैंकी वास्ते जगह अलग मंगी करीब। वो निकला पंप बनाए तो 5-7 साल हो गए 10, तो सानू ना बच्चे की नौकरी मिली है ना साढ़े कोई जमीन की कोई कार्रवाई। सारी जमीन भी बर्बाद, गरीब आदमी अं कितने जाइए। और वो बावजूद भी एक ट्यूबवैल होर ख्वासकां भी मंजूर कर दिता। ठीक है, गौरमेंट ने मंजूर किया है। अगर नहीं है तो साढ़ा अगर नौकरी भी नहीं लगी, साढ़े जमीन का कोई मुआवजा भी मिले, सानू जब कोई सारा कोई वेलफेयर नहीं किया गया तो असें गौरमेंट की कल क्लेम करके असें इसी डैमेज कर देना। क्योंकि साड़ी जमीन असें किसी लिख के नहीं दी, असें इसे ही डैमेज कर देंगे। पहले प्रशासन की रिपोर्ट देंगे, बाद डैमेज कर देंगे। साड़ा कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अगर दूसरा ट्यूबवैल पिंड में लगा किस तरह, जो दूसरा लगाना तो एकड़ा क्यों लगाया ही। असीं एक गरीब आदमी, साड़ियां जमीनां भी डब लियां, साढ़े कोल बंदोबस्त सानू ना फसल वास्ते रहे ना घर बच्चे खाने वास्ते रहे। लारा दिता कि नौकरियां देंगे, कि ट्यूबवैल की नौकरी देंगे, एक टैंकी की नौकरी देंगे। 2-2 जगह सारी जमीनां लै लियां, तीसरी जगह ट्यूबवैल फिर खड़ा कर रहे हैं। गौरमेंट को पैसा उधर लानी है, बच्चे की नौकरी है, बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है। साढ़े बच्चे इस तरह दर खज्जल हो रहे हैं। इन्हें बच्चों की भी कोई देखभाल वास्ते असें सोचा भी चलो नहीं है रुजगार, तो चलो बच्चों की रुजगार मिल जाएगा। जमीन है चलो गौरमेंट के खाते गौरमेंट के ताल्लुक किया जाए।
तो गौरमेंट ने टैंकी भी लगाई, पीछे मकान भी बनाया, करोड़ों रुपया खर्च किया, तो हूँ एक दूसरा ट्यूबवैल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं ये? जेह्ड़ा दूसरा लगाना ही है तो अस एह्कड़ा प्रशासन की रिपोर्ट देंगे, असें इसी गिराने की कोशिश करेंगे, अस अपनी जमीन खाली करने की कोशिश करेंगे। बाद च साढ़े पर कोई तराज ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बस जी मेरा इन्ना गै साड़ी जी सुनाई की जानी चाहिए कि दूसरा ट्यूबवैल क्यों लगा है। अगर पहले ट्यूबवैल की कार्रवाई अगर नहीं चलता तो फिर इसे अस गिरा दें। अस प्रशासन की ये गल आखने भाई ठीक है तुसें बनाया, पैसा खर्च किया, असें जमीन दी अपने बच्चों के रोजगार वास्ते। जो साढ़े बच्चों की रोजगार भी मिले तो ट्यूबवैल भी तुसें दूआ लाई लिया, ट्यूबवैल भी नहीं चले, फिर इसी गिराना पेगा सानू। अस प्रशासन कन्नै मिल के गल करना चाहते हैं कि साढ़े इसदा बंदोबस्त किया जाना चाहिए, साड़ी सुनाई होनी चाहिए है। बस बच्चों की या तो नौकरी लगनी चाहिए है, ट्यूबवैल चलाओ या ना चलाओ। साड़ी जमीन भी बर्बाद की, सारा 10-12 साल हो गए सानू बर्बाद किए थे। सारा कोई खर्चा नहीं, पानी नहीं, गल नहीं, बात नहीं, तो ट्यूबवैल होर लोग भी लगाना। फिर एक नहीं चलना फिर इसे गिराया जा, तो बाद साढ़े पर कोई तराज नहीं किया जाना। दर्शकों, हम हैं जम्मू ज़िले की पंचायत दड़ब के ख्वास खां में। यहाँ पर वही एक मुद्दा फिर से उभर कर सामने आया है कि लैंड ओनर्स का जो मसला है वो जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है और अभी तक सरकार लैंड ओनर्स को उनका ना तो मुआवजा दे पाई है और ना ही उनकी ज़मीन पर जो निर्माण किया गया है उसमें उनसे जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे किए गए हैं। तो मेरे साथ हैं, हम ख्वास गाँव में हैं। यहाँ पर एक वाटर हेड टैंक का निर्माण किया गया था और इसके लिए 2014 में ज़मीन ली गई थी। – 2014 में ज़मीन लेकर इसका निर्माण किया गया। इसके साथ ही इसी शख्स की और जो ज़मीन है वो ली गई, वहाँ पर वाटर टैंक का निर्माण किया गया, नलकूप लगाया गया कि वहाँ से पानी इकट्ठा होगा और उसके बाद इस ओवरहेड टैंक में स्टोर करके आगे सप्लाई किया जाएगा। तो हमारे साथ हैं इस ज़मीन के मालिक जो हमें पूरी जानकारी देंगे। मैं हैरानी की बात ये है कि संबंधित विभाग ने यहाँ पाइप भी लगा रखा है जिसमें कनेक्शन जाने थे, लेकिन 2014 से ज़मीन लेने के बाद 2016 में यहाँ पर इस वाटर हेड टैंक का निर्माण किया गया। स्टोरेज टैंक ये है, इसके साथ ही नीचे आपको विजुअल में नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर नलकूप लगाया गया। तो ये सारी प्रोसेस हो गई, लेकिन इन्हें जो वादा किया गया था कि आपको यहाँ से हर महीने सैलरी मिलेगी। जो पहले डेली वेजर के तौर पर काम करते थे उन्हें जिस तरीके से 4500 रुपये मिलते थे, उसके बाद वो 6800 रुपये हुए और फिर वो 9000 हो गए। लेकिन इन्हें सिर्फ 1 साल ही पैसा मिला, उसके बाद से ये डिपार्टमेंट के चक्कर लगा कर परेशान हो गए हैं। अब इनकी सबसे बड़ी चिंता है कि इनके बाद इनके परिवार का किस तरीके से गुजारा होगा, क्योंकि जो ज़मीन थी जहाँ कभी ये खेती करते थे वो डिपार्टमेंट ने अपने निर्माण से वो कर लिया और जब इन्होंने अपना वायदा पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट से कहा तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नए वाटर हेड टैंक का निर्माण कर दिया गया और वहाँ से सप्लाई भी स्टार्ट कर दी गई है। नहीं, सप्लाई नहीं आती। जोगिंदर लाल। ये क्या मसला क्या है पूरा? ये मसला उस टाइम आए थे मेरे पास, ये है कि टैंक बनाना है, यहाँ ट्यूबवेल लगेगा साथ। तो इन्होंने मेरे से जगह ली, बोलते आपका आदमी है कि पक्का लग जाएगा। एक जगह ली जिसका पक्का, फिर दूसरी ली तो दूसरा आदमी, 2 आदमी आपके पक्के लगेंगे। तो लेके तो उसके बाद इन्होंने खुद ही पे चालू की है डेली वेजर के हिसाब से। तो 2016 के बाद पे आई हुई है, जो बोला इन्होंने 14 से स्टार्ट कर दी है। तो कोई 1 साल तक ये मिली हुई है, उसके बाद इन्होंने वो पे बंद कर रखी है। उसके बाद मैंने कई दफ़ा इनको बोलते नहीं आपके पैसे मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े करके मिलते रहेंगे आपको, लेकिन कोई पैसा नहीं है हमारे मिला। तो हम अभी दुखी इतने हैं कि घर का ज़मीन भी थोड़ी सी थी, हमने दे दी इनको, तो ना अभी घर का खर्चा चलता है ना कुछ, कहाँ से चलाएंगे खर्चा। तो जो जिस दूसरी ज़मीन पे वाटर हेड टैंक और अभी इन्होंने
दूसरा जो आगे नज़दीक के कम से कम 100-150-200 मीटर के आगे इन्होंने और ट्यूबवेल एक नया शुरू कर दिया है लगाना। उसको वो ज़मीन सरकारी है? वो सरकारी ज़मीन पे अभी लग रहा है, नहर की ज़मीन पे। तो वो चालू कर दिया, बोला जिन आदमी ने रोका बोलते वो तो कैंसिल हो गया, वो पुराना वो नहीं चलेगा। 750 फुट गहरा जा रखा है ट्यूबवेल, तो बोलते नहीं ये कम में जा रखा, तो 750 फुट गहरा गया हुआ। तो अभी इसलिए वो टैंक दूसरा शुरू कर दिया इन्होंने, ट्यूबवेल लग रहा है वो। तो आपके बारे में क्या कहते हैं कि सैलरी जो आपकी? अभी सैलरी इंस्पेक्टर को बोला हुआ है, तो वो बोल रहा कि जैसा मिलते हैं जैसा मिलता है तो हम सैलरी बनवा के तो भेजते हैं, लेकिन कोई सैलरी नहीं आई। 1-1.5 महीने से उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मतलब आप 2014 के बाद 1 साल तक आपको पैसे मिले? 1 साल की उसके बाद सैलरी। से आप सैलरी के लिए इधर से उधर अभी भटकते कम से कम लाखों रुपए की इनके मोटरें अंदर पड़ी हैं, उसकी चौकीदारी भी हमारी गया है। कोई इनका आदमी इधर आता नहीं है ना कुछ, वो हमारी देख रेख में है। तो ये कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, कभी बोलते हैं डालेंगे, कभी कुछ, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नर से? हम यही अपील करना चाहते हैं, हमारी जो नौकरियां हैं जो पक्की हैं वो पक्के आर्डर दिए जाएं, तो आगे इसका काम जो आगे शुरू करें। तो मोटरें आई हुई हैं, कनेक्शन लें तो शुरू करवाएं इसी की। ये थे वो शख्स जिन्होंने अपनी ज़मीन डिपार्टमेंट को दी। यहाँ पर वाटर टैंक का, नलकूप का, दोनों का निर्माण किया गया, लेकिन जब बात आई नौकरी देने की तो तकरीबन 1 साल तक इन्हें तनख्वाह मिली, उसके बाद इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिली है। और आप लगा लीजिए कि 2014 से 2015 तक मिली होगी। 2015 से आज 2023 तक ये यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन इनका जो मसला है वो अभी तक पेंडिंग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इन्होंने अपनी मांग तेज की तो डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट लैंड पर एक वाटर टैंक और नलकूप का निर्माण शुरू करवा दिया। अगर गवर्नमेंट के पास पहले से ही ज़मीन थी तो एक दूसरे शख्स से ज़मीन लेने की ज़रूरत क्या थी? इन्होंने यही मांग की है कि इनके मसले को हल किया जाए और इनके परिवार को जो वादा किया गया था उसके मुताबिक 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, और नौकरी से पहले उनका जो पेंडिंग जो भत्ते वगैरह हैं पिछले 8 साल के, वो इन्हें मुहैया करवाए जाएं। अब दीजिए प्रशांत भारद्वाज को वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र शर्मा के साथ इजाज़त। थैंक यू। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।